हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 4 का नाम है हमारा विज्ञापन लेखन। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, विज्ञापन लेखन क्या होता है? विज्ञापन लेखन एक प्रकार का लेखन है जो उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसमें उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी दी जाती है और लोगों को उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसमें उत्पाद या सेवा क्या होते हैं? जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये हमारे उत्पाद होते हैं। और सेवाएं जैसे कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और फिटनेस सेवाएं, शिक्षा, यात्रा और पर्यटन सेवाएं आदि, यह विज्ञापन लेखन होता है। ये हमारे क्या है? गुड्स, उत्पाद एंड सेवाएं हैं, ठीक। गुड्स एंड सर्विसेज। और मैंने आपको बताया विज्ञापन लेखन क्या होता है, जो उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। आजकल विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको पता होगा कि टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको दिखाया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपने देखा होगा। तो वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। दैनिक जीवन में उपभोग की अनेक वस्तुओं का चुनाव करने में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञापन जहां वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, वहीं उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टता से भी परिचित करवाते हैं। कहा जा सकता है कि विज्ञापन का लक्ष्य यदि वस्तु अथवा सेवा का उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो दूसरी ओर विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ता बाजार से परिचित होता है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन की इस दो तरफा भूमिका को देखते हुए विज्ञापन के महत्व और उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या क्या गया है, इसमें क्या बोला गया है कि जो वर्तमान युग में विज्ञापन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम हमें विभिन्न जो उत्पादों हैं, जो विभिन्न गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके बारे में जानकारी देता है और हमें उसे चुनने में मदद करता है। विज्ञापन न केवल उत्पादों और सेवाओं को हम तक पहुंचाता है, बल्कि हमें उनकी विशेषताओं से भी परिचित कराता है, मतलब उनकी जानकारी देता है। तो ये विज्ञापन होता है। विज्ञापन आप सभी को पता भी होगा अच्छे से। तो आगे नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन लेखन, अर्थ और परिभाषा। इसका मतलब समझ लेते हैं, अर्थ क्या है। विज्ञापन दो शब्दों का संयोग से बना है। वि से तात्पर्य है विशेष, तो ये आगे है वी, इससे क्या तात्पर्य है? विशेष। और ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान करना, मतलब उसके बारे में जानना। अर्थात किसी विशेष उत्पाद की ओर ध्यान आकर्षित करना, उसके बारे में ज्ञात कराना, के बारे में जानकारी प्रदान करना और उसके बारे में सूचना देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडवर्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू टर्न टू, यानी किसी और मुड़ना। टू टर्न टू मतलब किसी और मुड़ना, अर्थात किसी के प्रति या किसी वस्तु की ओर आकर्षित होना या करना। भारतीय चिंतन में विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग का सीधा सा अर्थ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने से लिया जा सकता है। आज विज्ञापन शब्द का व्यापक अर्थ माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अतः विज्ञापन आज प्रचार का सशक्त माध्यम है तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी उत्पाद की मांग में वृद्धि और नवीन उत्पाद के विशेष में उपभोक्ता की अभिरुचि जगाने, विक्रय वृद्धि और किसी ब्रांड विशेष के प्रति उपभोक्ता में विश्वसनीयता उत्पन्न करने में विज्ञापन का विशेष महत्व। जगह जगह पर बैनर, पोस्टर लगाए जाते हैं, विज्ञापन दिए जाते हैं। परिभाषा। विज्ञापन की पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं।
मतलब अलग अलग परिभाषा है। सेल्डर्स के अनुसार, सेल्डर ने क्या कहा है कि विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय करने या वृद्धि करने उसकी ख्याति एवं साख निर्माण में सहायता मिलती। क्या बोला गया है सेल्डर के अनुसार? सेल्डर ने क्या कहा गया है? सेल्डर के अनुसार क्या कहा है कि विज्ञापन एक ऐसी शक्ति है जो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है। यह मुद्रित शब्दों का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं को बेचने, उसकी ख्याति बढ़ाने और उनकी साख बनाने में सहायता करती है, निर्माण करने में सहायता करती है, ठीक, उसको ग्रो करने में मदद करती है। तो यही उनके अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। किसके? सेल्डन। अब आगे है सी एस वॉलिंग के अनुसार। सी एस वॉलिंग के अनुसार क्या कहा गया है कि विज्ञापन वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला को कहते हैं। जो विज्ञापन है वो किसी वस्तु या किसी सेवा की जो मांग होती है उसके उत्पन्न करने की कला को कहते हैं। जबकि कैनफील्ड और फ्रेजर मूर के अनुसार विज्ञापन जो है वो एक लोक हित के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है, अतः ये लोक सेवा है। फ्रैंक प्रेसबी विज्ञापन की कला मानते हुए कहते हैं कि विज्ञापन मुद्रित, उच्चारित अथवा चित्रित विक्रय कला है। क्या मतलब है उनका कहना? उनका कहना है कि जो विज्ञापन है वो एक ऐसी कला है जो मुद्रित, उच्चारित, उच्चारित मतलब क्या होता है कि बोले गए, और मुद्रित मतलब क्या होता है लिखित, ठीक। तो और यह चित्रित का मतलब क्या होता है छवियों के माध्यम से तरीकों से उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए उपयोग की जाती है। उनका कहना यह है कि जो विज्ञापन है वो एक कला है जो मुद्रित, उच्चारित या चित्रित से तरीके से उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे सबका अलग अलग कहना है। अब यहाँ पे एक और आ गए हैं ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या कहा गया है कि विज्ञापन चाही गई एवं भुगतान की गई वह घोषणा है जो किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय प्रोत्साहनार्थ किसी विचार के विकसित करने अथवा कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई हो। एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर्स इंफॉर्मेशन एसोसिएशन का इस संबंध में कथन है कि विज्ञापन उत्पाद या सेवा की सीधी बिक्री से आगे उद्देश्य पूर्ति के लिए किए गए संभावित व्यक्तिगत प्रयासों के रूप हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो विज्ञापन केवल उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रयास है जो लोगों को उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी देता है और उन्हें उसे खरीदने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसमें ये बोला गया है। फारसी भाषा में विज्ञापन को जरदारी कहा जाता है। क्या? जरदारी। जरदारी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। जरदारी का मतलब होता है विज्ञापन युद्ध या प्रचार युद्ध। इसका मतलब ये होता है कि जंग का अर्थ युद्ध या लड़ाई और जरदारी का अर्थ है प्रचार या विज्ञापन। इस प्रकार जंग ए जरदारी विज्ञापन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और प्रचार की लड़ाई को दर्शाता है। आई होप आपको जंग ए जरदारी का मतलब समझ आ गया हो। आगे क्या लिखा है? भारतीय विद्वानों ने भी विज्ञापन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। केपी नारायण के अनुसार विज्ञापन का प्रत्यक्ष संबंध प्रचार प्रसार है। ये तो आपको पता ही होगी, प्रचार करते हैं लोग, प्रसार करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके, वो हाई में जा सके, उनका जो प्रोडक्ट है। यदि मैं आपको प्रचार प्रसार का इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो प्रचार प्रसार का अर्थ है किसी विचार या उत्पाद या सेवा को बड़े पैमाने पर प्रसारित करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना उन प्रोडक्ट्स को कि लोग जान पाए और हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। यह एक प्रकार की व्यवसायिक या राजनीतिक रणनीति है जिसका उद्देश्य लोगों को किसी विशिष्ट दिशा में प्रेरित करना
या उनके विचारों को बदलना होता है। जो प्रचार प्रसार है वो किसके किसके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और इंटरनेट। इसका उद्देश्य लोगों को जानकारी प्रदान करना और उन्हें किसी विशिष्ट प्रोडक्ट के बारे में जानना, उसको बताता है वो। समझ रहे हैं ना आप? कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसको खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदें। आगे क्या लिखा है? जनसंचार के भारतीय विशेषज्ञ गुलाब कोठारी ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि विज्ञापन अपने आप में जनसंचार का एक पूर्ण व स्वतंत्र माध्यम है, जिसका मुख्य आधार पाठक या दर्शक वर्ग तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारी पहुंचाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी पहुंचाना लोगों तक, जिससे लोग उस चीज से परिचित हो सकें, और यही इसका एकमात्र अर्थ माना भी जाता है। किंतु यह अपने आप में उस वक्त तक परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसे प्रचार तंत्र के अन्य आयामों के साथ संतुलित एवं योजनाबद्ध तरीके से ना जोड़ा जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये शायद लास्ट है। रेवा शंकर शर्मा के अनुसार क्या कहा गया है? विज्ञापन समाचार पत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। कहना सबका वही है, बस वो घुमा फिरा के वही कह रहे हैं बात को, कि पत्र की रीढ़ की हड्डी होती है और कोई भी पत्र विज्ञापन के बिना चल नहीं सकता। के सक्सेना के अनुसार विज्ञापन का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा कुछ निश्चित वस्तुओं या सेवाओं के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लोगों को बताया जाता है उस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी तक जितने भी हमने डेफिनेशन पढ़े सबके, तो सब में कॉमन बात एक ही थी, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी देना। तो यही था सब में कॉमन, और बस ये अलग अलग भाषा में बताया जा रहा था आपको। तो आगे क्या लिखा है? उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन जो है प्रचार का एक प्रभावशाली एवं सशक्त साधन है, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का विकास होता है। विक्रय व्यवस्था में विज्ञापन वस्तु के बारे में परिचय कराने, उसकी विशेषताएं तथा लाभ बताने का कार्य संपादित कर ग्राहकों को आकर्षित करता है। उत्पादित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा कंपनी के नाम को जनता के मन मस्तिष्क में बिठाने का कार्य विज्ञापन द्वारा ही किया जाता है। उनको बताया जाता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है और कंपनी से। हर कंपनी जो होता है वो लोगों के मन में बैठाना चाहते हैं, उनके मस्तिष्क में बैठा देना चाहते हैं विज्ञापन के द्वारा कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बहुत अच्छे देते हैं। हर कंपनी यह चाहती है जो कंपनी ग्रो हो, तो वो क्या करती हैं? वो विज्ञापन के द्वारा लोगों को बताती हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि किसी उत्पाद, विचार या संदेश को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए कुछ मूल्य चुकाकर किसी उत्पाद, विचार या संदेश के प्रति जनता में अभिरुचि और आकांक्षा उत्पन्न करने की सार्वजनिक घोषणा विज्ञापन है। मैंने अभी बताया। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है विज्ञापन का? औद्योगिक प्रगति के अनिवार्य परिणाम विज्ञापन है। परिणाम विज्ञापन है। अतः इस प्रगति की सूचना जन जन तक पहुंचाना तथा उत्पाद की विक्रय वृद्धि करना विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञापन के उद्देश्यों के संबंध में EFL फ्रेंच के कथन है। विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उनको लाभ पहुंचाता है, उपभोक्ता को बताता है, शिक्षित कराता है, विक्रेता की मदद करना, प्रतिस्पर्धा समाप्त कर व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करना। उस विज्ञापन के द्वारा वो बताते हैं और आकर्षित करते हैं, और सबसे अधिक तो उत्पादकता और उपभोक्ता से संबंध अच्छे बनाना होता है। विज्ञापन जगत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित
पत्रिका एडवर्टाइजिंग एस के अनुसार विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापक के हितों की रक्षा करना है। इसी पत्रिका के अनुसार विज्ञापन का प्रयोजन किसी विचार, सेवा, वस्तु या आंदोलन को मुद्रित या उच्चारित शब्दों या चित्रकान द्वारा जनता के सामने रखना और उन्हें आम जन में लोकप्रिय या स्वीकार्य बनाना है। संक्षिप्त रूप में विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: उत्पाद और सेवाओं की सूचना देना, ध्यान आकर्षित करना, रुचि उत्पन्न एवं प्रभावित करना, विश्वसनीयता बनाना, विश्वास जगाते हैं लोगों के लिए कि हमारी कंपनी जो है एक विश्वसनीयता कंपनी है, समृद्धि बढ़ाना एवं प्रभावित करना, क्रय इच्छा उत्पन्न करना, छवि निर्माण करना और भी बहुत सारे, फुटकर व्यापार बढ़ाना और आदि। तो यदि मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट में बताऊं तो उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना होता है। यदि मैं मुख्य उद्देश्य बताऊं शॉर्ट में तो पहला क्या हो सकता है कि अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना। जो विज्ञापन है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। और मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो बिक्री बढ़ाना। विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है वो उत्पाद या सेवा की बिक्री बढ़ाना होता है। तीसरा बोलूं तो ब्रांड जागरूकता बढ़ाना। ब्रांड की जो है वो मतलब कि उसको उसके बारे में बताना और उसको जागरूक कराना लोगों तक। लोगों को ब्रांड के बारे में जानकारी देना। प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना। उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो प्रतिस्पर्धा से आगे निकले और अपने उत्पाद या सेवा को अलग दिखाना है। यूनिक चीज दिखानी है उसमें कि लोगों जो और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग दिखे। यूनिकनेस दिखानी है उसमें। लोगों को आकर्षित करना। विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो लोगों को आकर्षित करना और उन्हें अपने उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी देना होता है। तो हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं। मैंने वैसे शॉर्ट में बता दिया आपको, लेकिन ये उत्पाद और सेवा की सूचना देना यहाँ पर भी डिटेल में लिखा है, पढ़ लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। मैंने क्या बताया, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला मैंने आपको बताया कि उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देना। दूसरा मैंने आपको बताया बिक्री बढ़ाना। तीसरा मैंने बताया ब्रांड जागरूकता बढ़ाना। चौथा मैंने बताया प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना। और मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया लोगों को आकर्षित करना। यदि आप ये सब पॉइंट अपने एग्जाम में लिख के आएंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट लिख के आएंगे तो जो टीचर चेक कर रहा है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही देखिए, मैंने आपको जो बताया वही लिखा है कि उत्पाद और सेवा की सूचना देना, ध्यान आकर्षित करना, रुचि उत्पन्न एवं प्रभावित करना, यही सब लिखा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। तब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन के गुण। विज्ञापन के गुण क्या होते हैं? विज्ञापन का आरंभ एक कला के रूप में हुआ था। इसके कला के रूप में, परंतु आज विज्ञापन एक व्यवसाय बन चुका है। आज व्यवसाय बन चुका है, लोग इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि उन इस विज्ञापन की वजह इस मदद से ही, विज्ञापन की मदद से ही लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना होता है, लोगों को बताना होता है, उसके बारे में जानकारी देना होता है। तो ये विज्ञापन एक कला के रूप में उपरांत हुआ था, मतलब आरंभ हुआ था। परंतु आज जो विज्ञापन है वो व्यवसाय बन चुका है। विज्ञापन का अंतिम उद्देश्य उपभोक्ता को उत्पाद, वस्तु अथवा सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए उचित ढंग से नियोजित, हिताकर्षक डिजाइन, सटीक संदेश एवं उचित माध्यम अपने जो विज्ञापन को है उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, जिससे लोग आकर्षित हो। उसमें मतलब कि यूनिक चीज डालना, उसमें लोगों को बताना कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, उसके बारे में हर चीज बताना। तो हम एक विज्ञापन के द्वारा बता सकते हैं और लोगों की जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है?
कि अनन्य इस किया गया धन विश्रम बेकार जाएगा एवं अपने उद्देश्य की प्राप्ति में भी असफल रहेगा। इसके लिए उचित ढंग से नियोजित डिजाइन, सटीक संदेश एवं उचित माध्यमों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बेकार जाएगा, असफल रहेगा। एक यदि आपने अपना जो विज्ञापन है वो सही से नहीं डिजाइन किया, तो सटीक तरीके से नहीं दिया संदेश, तो आपका जो व्यर्थ है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक प्रभावी या प्रेरक विज्ञापन में कुछ आवश्यक गुण होते हैं जिन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है संदेश से संबंधित गुण और दूसरा है उपभोक्ता की पहुंच से संबंधित गुण। तो संदेश से संबंधित गुण क्या है कि एक प्रभावी विज्ञापन में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला है आकर्षक, आकर्षक होना चाहिए, है ना। यदि आकर्षक होगा तो लोग आकर्षित होंगे। एक विज्ञापन को इतना आकर्षक होना चाहिए कि वो श्रोता या पाठक का ध्यान अपनी ओर खींच ले और उसे सिर्फ यही दिखाई दे कि सिर्फ इसका प्रोडक्ट बेस्ट है और बेस्ट है, ठीक। तो विज्ञापन में एक ऐसा आकर्षक होना चाहिए जो अपने जो श्रोता है, जो अपने कस्टमर्स हैं, उसको अपने तरफ खींच ले। इसके लिए विज्ञापन में चटक रंगों, देखो क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए विज्ञापन में चटक रंगों, मनोहारी चित्रों एवं आकर्षक भाषा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापनों में मौलिक एवं अभिनय साज सज्जा होनी चाहिए। इसमें आकर्षक भाषा होना चाहिए, नहीं तुमने एकदम हार्ड लैंग्वेज लिख दी और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा प्रोडक्ट। तो आकर्षक भाषा होना चाहिए जिससे वो अट्रैक्टिव हो जाए आपके विज्ञापन की तरफ, आपकी कंपनी की तरफ। और ऐसी चित्र बनानी चाहिए उसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपका जो आकर्षक है उससे आपकी जो कस्टमर है वो आकर्षित हो सकते हैं। सरल होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि सरल होना चाहिए। विज्ञापन का दूसरा गुण उसकी सरलता होती है। इसके लिए सरल भाषा का उपयोग किया जाता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि ताकि विज्ञापन जो है संदेश आसानी से समझा जा सके और लंबे समय तक याद रहे उसको। ऐसा कठिन भाषा लिखें कि वो 1 मिनट में ही पढ़े, क्या पता 1 मिनट भी पढ़ पाएँ वो, ना पाएँ। 1 मिनट के वो समझ ही ना पाएँ। ऐसा आसान शब्द लिखें कि उसके दिमाग में बैठ जाए, उसके मस्तिष्क में बैठ जाए वो। तो ऐसा सरल शब्द लिखिए। प्रेरक, विज्ञापन का आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि विज्ञापन में पर्याप्त मात्रा में प्रेरक तत्व हो। इसके लिए लक्षित उपभोक्ता के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर विज्ञापन सामग्री का निर्माण किया जाता है। वांछनीयता, विज्ञापन इस कुशलता के साथ प्रस्तुत किया जाए कि वह रुचिकार, उसमें रुचिकार और मनोरम हो तथा बार-बार स्मृति को प्रभावित करे, उसे बार-बार देखे। कस्टमर उसे बार-बार देखे कि क्या प्रोडक्ट है और क्या टेम्पलेट लग रहा है आपका। तो ऐसा बनाएँ अपना एडवर्टाइज़मेंट। उपभोक्ता उस उत्पाद या सेवा का उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाए, मतलब कि उसे लेने के लिए इच्छुक हो जाए, उसके अंदर इच्छा आ जाए कि मुझे ये लेना ही लेना है। विशिष्टता, विज्ञापन में वस्तु या सेवा की मुख्य विशेषता पर बल दिया जाना चाहिए जिससे श्रोता या पाठक को लगे कि विज्ञापित वस्तु या सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके सबसे अनुकूल है। विश्वसनीयता सबसे मोस्ट है कि विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वास दिलाना इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। विज्ञापन में जो कुछ भी संप्रेषित किया जा रहा है वह विश्वसनीयता होना चाहिए, नहीं आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। उसमें लिखा कुछ और है और आप दे कुछ और रहे हैं, तो विश्वसनीयता होना जरूरी है। उपभोक्ता की पहुंच से संबंधित गुण, उपभोक्ता पर विज्ञापन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह लक्षित उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे। इसके लिए विज्ञापन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। उपयुक्तता, विज्ञापन किसी ऐसे माध्यम से दिया जाना चाहिए जो लक्षित उपभोक्ता की पहुंच के भीतर हो, अर्थात संदेश आसानी से लक्षित उपभोक्ता तक पहुंच जाए। उदाहरण के लिए यदि लक्षित उपभोक्ता के पास टेलीविजन उपकरण नहीं है तो टेलीविजन द्वारा विज्ञापित संदेश उन तक नहीं पहुंच।
ऐसे ही यदि लक्षित उपभोक्ता अनपढ़ है तो समाचार पत्र या पत्रिका द्वारा दिया गया संदेश वो नहीं ग्रहण पाएगा। अतः उपभोक्ता के अनुरूप माध्यम का प्रयोग विज्ञापन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि यदि वो अनपढ़ है तो आप विज्ञापन आप दे रहे हैं, वो अनपढ़ है, क्या उसको पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा। तो आप थोड़ा चित्र के माध्यम से बनाएँगे उसको, तो अनपढ़ भी जो है, उसको समझ पाएगा कि हाँ, विज्ञापन में क्या है। तो यही बताया गया है। यदि टेलीविज़न नहीं है उसके घर में तो वो कैसे देखेगा? आप टेलीविज़न विज्ञापन दे रहे हैं, तो कैसे देखेगा? यदि उसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वो कैसे देखेगा? तो ऐसा दीजिए कि सब में दीजिए और वो जो भी उसके पास उपकरण है, वो उस चीज़ से देख सके उस बारंबारता किसी निर्धारित समय में कोई विज्ञापन संदेश कितनी बार दोहराया जाता है, यह उसकी बारंबारता कहलाती है। बार-बार जो विज्ञापन दोहराने की मुख्य उद्देश्य है, वो बारंबारता कहलाती है। एक पाठक या श्रोता के मस्तिष्क में विज्ञापन के संदेश को याद बनाए रखना होता है, किंतु यह बारंबारता इतनी अधिक भी होनी नहीं चाहिए कि उसकी तरफ ध्यान जाना ही बंद हो जाए। अब उसी चीज को आप बार बार दिए जा रहे हैं, बार बार दिए जा रहे हैं, बार बार पाए जा रहे हैं उसी चीज को, अब उसका क्या हो गया? वो तो देखेगा नहीं, बोलेगा कितनी बार यही चीज छप चुका है। एक बार उसने देखा, उसको अट्रैक्टिव लगा, दूसरी बार वाह, उसको और मजा आया, अब वो उसी को हर महीने देख रहा है। तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा उस विज्ञापन को देखने में। तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। समय अनुकूलता विज्ञापन संदेश के प्रसारित करने वाला विशिष्ट समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि आप टेलीविजन पर कोई आप टीवी पर कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो उसको ये नहीं कि बहुत लंबा विज्ञापन हो। जब बहुत से दर्शक टेलीविज़न बंद किए बैठे हो तो संदेश के प्रभाव कम होगा। ऐसे ही बच्चों के या महिलाओं के कार्यक्रम के समय यदि उनकी रुचियों के अनुकूल वस्तु, उत्पाद या सेवा का विज्ञापन दिया जाए तो उनका उपयुक्त प्रभाव पड़ेगा। मौसम के अनुसार दिए गए उत्पादों के विज्ञापन भी अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। मतलब बोला गया है कि जिस समय महिलाओं का नाटक चलता है आप उस समय विज्ञापन दीजिए, है ना? अब जो मतलब समझ रहे होंगे आप? आपको ये समझना है कि आप मतलब उनका जो कार्यक्रम के दौरान चल रहे हैं, आपको एडवर्टाइज़मेंट वहाँ पे ज़्यादा लाना है, बार-बार लाना है जिससे उनका ध्यान उस पे जाए। अब जब वह घर पे ही नहीं है, टीवी ही बंद है उनका, तो क्या वो एडवर्टाइज़मेंट देने का कुछ फ़ायदा है? नहीं है। तो समय अनुकूलता भी महत्वपूर्ण रखता है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन के प्रकार। बाज़ार में अपने उत्पाद संगठन या कंपनी की छवि निर्माण के लिए विज्ञापन एक विश्वसनीयता माध्यम है। अपनी अपनी आवश्यकताओं व कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग किया गया है। विज्ञापनों के निम्नलिखित विभिन्न प्रकार होते हैं। उत्पाद या सेवा के आधार पर भी चार होते हैं। पहला है औद्योगिक विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन। तो औद्योगिक विज्ञापन का क्या मतलब है कि अपने उत्पाद की बिक्री के लिए औद्योगिक कंपनी उच्च स्तरीय विज्ञापनों को सहारा लेती है। बाजार, वोल्टास, टाटा, कोलेस्ट्रॉल, एस्कॉर्ट्स आदि अनेक बड़ी औद्योगिक कंपनियां उद्यमियों या निश्चित वर्ग के ग्राहक को लक्ष्य करके अपने विज्ञापन देते हैं। ये विज्ञापन कच्चे माल, उपकरणों, मशीनों आदि की बिक्री के बारे में दिए जाते हैं। इसमें आप देखते होंगे बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट आते हैं रिफाइंड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें बताया जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, टाटा, वोल्टस, बजाज सुना होगा आपने। ये विज्ञापन कच्चे माल, उपकरणों, मशीन आदि की बिक्री के बारे में दिए जाते हैं। ये विज्ञापन आमतौर पर पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों के क्षेत्र सीमित होने के कारण विज्ञापन दाता सीधे भी संभावित ग्राहकों तक पहुंचता है। इसके लिए
व्यापारिक जर्नल्स की सहायता ली जाती है या डाक विज्ञापन का प्रयोग भी किया जाता है। आप देखते होंगे कि जब न्यूज़पेपर आता है तो अलग से एक टेम्पलेट भी दिया जाता है, तो विज्ञापन ही होता है। और जैसे कोई टाटा स्काई वाला, कोई एयरटेल वाले आते हैं, तो पर्ची आपके दरवाजे में लगा के चले आते हैं, तो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही दे के जाते हैं। वाईफाई का लगा जाते हैं कि हमारे यहाँ इतने प्लान का इतना है, तो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही दिया जा रहा है उनकी अपनी कंपनी का। उपभोक्ता विज्ञापन दैनिक प्रयोग में काम आने वाली वस्तुएं, खाद्य सामग्री, श्रृंगार सामग्री, साबुन, कपड़ा, चावल, साइकिल आदि के लिए दिए विज्ञापनों को उपभोक्ता विज्ञापन कहा जा सकता है। इस प्रकार के विज्ञापन फुटकर विक्रेता, थोक व्यापारी, क्षेत्रीय वितरक व उत्पादक आदि के द्वारा अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं। वित्तीय विज्ञापन इस प्रकार के विज्ञापन निजी कंपनियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, सरकारी और गैर सरकारी लॉटरी एजेंसियों आदि के द्वारा दिए जाते हैं। वित्तीय विज्ञापन कंपनियों के वार्षिक आय व्यय के विवरण, अध्यक्षीय भाषण, पूंजी धारकों के लिए दिए गए विज्ञापनों भी वित्तीय विज्ञापन है। इस विज्ञापन में अधिकतर चित्रों का अभाव होता है, चित्र के माध्यम से बताते हैं और लिखित सामग्री अधिक होती है। इन विज्ञापनों का पाठक वर्ग सीमित है। नेक्स्ट है निगमित या संस्थागत विज्ञापन। यह विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा विशेष का विज्ञापन न करके संस्था या कंपनी के लिए प्रतिष्ठा या सद्भावना अर्जित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। समाज में कंपनी अपनी साख बनाने तथा अपने अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन देती है। इसके लिए कंपनी या संस्था अपनी नीतियों, अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में समाज व राष्ट्र को अपने योगदान के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो अगला है हमारा विज्ञापनकर्ताओं के आधार पर। विज्ञापनों को विज्ञापित करने वाले विज्ञापनकर्ताओं के आधार पर विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत विज्ञापन, फुटकर विज्ञापन, थोक विज्ञापन, उत्पाद विज्ञापन, राजकीय विज्ञापन और सहकारी विज्ञापन। चलिए वन बाय वन देखते हैं इनको। व्यक्तिगत विज्ञापन पहला क्या है? व्यक्तिगत विज्ञापन। तो क्या बोला गया है व्यक्तिगत विज्ञापन में? कि व्यक्तिगत विज्ञापनों में किसी उत्पाद या सेवा के उपयोग के लिए अनुरोध नहीं किया जाता, बल्कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपनी भावनाओं से अवगत उसको कराया जाता है, मतलब उसको जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे बधाई या शुभकामनाएं विज्ञापित करना। फुटकर विज्ञापन फुटकर व्यापारियों द्वारा विक्रय हेतु स्थानीय बाजार या क्षेत्र में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें फुटकर विज्ञापन कहते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों के लिए दीवार लेखन, होर्डिंग, बैनर, स्थानीय समाचार पत्र, पैम्पलेट्स आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, ये सब क्या है? ये सब किसी होटल के मालिक द्वारा दिए गए विज्ञापन। ये इनके क्या होते हैं? टेम्पलेट। ये अपने टेम्पलेट्स देते हैं अलग अलग जगह की, हमारी जो कंपनी है इधर है, हमारे ये वाले शूज बेहतर हैं, ये अच्छे हैं, ये वाले, तो उसके द्वारा वो विज्ञापन देते हैं। थोक विज्ञापन इस प्रकार के विज्ञापनों में थोक व्यापारियों द्वारा किसी उत्पाद या सेवा के विषय में ग्राहकों या उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन विज्ञापन। उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद की पहचान तथा थोक एवं फुटकर व्यापारियों की सहायतार्थ दिए जाने वाले विज्ञापनों को उत्पादन विज्ञापन कहते हैं। इसमें क्षेत्रीय वितरकों के नाम और पते भी दिए गए होते हैं, मतलब एड्रेस भी दिया होता है। राजकीय विज्ञापन सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का कारण राज्य के विज्ञापनों का अंश अधिक होता है। अधिकतर क्षेत्रीय समाचार पत्रों की आय का मुख्य स्रोत राज्य के विज्ञापन ही होते हैं। इन विज्ञापनों की भाषा अत्यंत सरल व राष्ट्रीय गौरव के परिचायक होती है, उसे राजकीय विज्ञापन कहते हैं। सहकारी विज्ञापन
सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने व्यवसाय को प्रतिष्ठित करने व आम स्वीकृति बनाने के लिए किए जाने वाले विज्ञापनों को सहकारी विज्ञापन कहते हैं। जैसे दूध निर्माताओं द्वारा दूध पर जोर डालने वाला विज्ञापन या हर रोज अंडे खाने पर बल देने वाला विज्ञापन। वो पता है आपको एडवर्टाइजमेंट, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा आपने दूध, तो वो वाला विज्ञापन। प्रस्तुतिकरण के आधार पर समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में पूर्व निर्धारित स्थानों या कलामों में छपने वाले विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। यह विज्ञापन भी दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन और प्रयोजित। वर्गीकृत विज्ञापन वे विज्ञापन है जो पूर्व निर्धारित पृष्ठों पर सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः इनका संबंध क्रय विक्रय, रोजगार, शोक संवेदना, वैवाहिक संपत्ति, नीलामी और आदि से होता है। इन विज्ञापनों की विशेषता इनके संक्षिप्तता होती है। प्रयोजित परिशिष्ट, कभी कभी समाचार पत्र किसी उत्पाद विशेष या सेवा विशेष पर अतिरिक्त पृष्ठों के पाठ्य सामग्री प्रकाशित करते हैं, इसे प्रयोजित परिशिष्ट कहते हैं। ये व्यावसायिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं या सरकार द्वारा प्रयोजित किए जाते हैं, उसे प्रयोजित परिशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक आधार पर। क्या है भौगोलिक आधार पर? भौगोलिक आधार पर विज्ञापन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, क्षेत्रीय विज्ञापन और स्थानीय विज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय से तो आप समझ ही गए होंगे अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है। इस श्रेणी के विज्ञापन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा संपूर्ण विश्व में विभिन्न विज्ञापन माध्यमों के द्वारा विज्ञापित किए जाते हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी इस प्रकार के विज्ञापन देती है। राष्ट्रीय विज्ञापन, इस श्रेणी में विज्ञापन आते हैं जिनका प्रसार एक राष्ट्र के सीमित होता है। अधिकतर ये विज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के संबंध में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विज्ञापन। ये विज्ञापन क्षेत्रीय महत्व के होते हैं एवं इसके लिए क्षेत्रीय समाचार पत्रों या रेडियो का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्यतः कृषि, लघु उद्योग, यातायात के नियमों आदि से संबंधित संदेश होते हैं। स्थानीय विज्ञापन, ये विज्ञापन केवल स्थानीय जनता की रुचि के ही होते हैं। स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं, नगर निगम आदि इस श्रेणी के मुख्य विज्ञापक होते हैं। स्थानीय विक्रेता भी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए स्थानीय समाचार पत्रों, पोस्टरों, दीवार लेखन, पर्चे आदि का प्रयोग करते हैं। माध्यम के आधार पर विज्ञापन के लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से विज्ञापन किया जाता है। माध्यमों के आधार पर विज्ञापनों को जो है निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रेस विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विज्ञापन, ब्रह्म विज्ञापन, डाक विज्ञापन और अन्य माध्यम। तो प्रेस विज्ञापन क्या है? प्रेस विज्ञापन एक ऐसे विज्ञापन है जो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते हैं। सामरिक विज्ञापन या सौजन्य विज्ञापन किसी अवसर पर होने वाले विशेष आयोजन के लिए प्रकाशित सामयिक में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी संगोष्ठी, नाट्य समारोह या विशेष आयोजनों पर मुद्रित सूचना या निमंत्रण पत्र पर विज्ञापन के संक्षिप्त विज्ञापन प्रचार की दृष्टि से दिए जाते हैं। प्रेस विज्ञापन की पहुंच और प्रचार जनता या उपभोक्ता के बड़े वर्ग तक संभव है, अतः यह माध्यम अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय माना जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विज्ञापन। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से दिए जाने वाला विज्ञापन। विज्ञापनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पिछले कई दशकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के रूप में होने लगा है। इनमें आकाशवाणी, दूरदर्शन का माध्यम बहुत ही प्रमुख हो गया है। उपग्रह टेलीविजन के कारण दूरदर्शन पर अनेक चैनलों की भरमार से विज्ञापनों में एक क्रांति सी आ गई है। इंटरनेट, ईमेल और कंप्यूटर भी आजकल विज्ञापन के नवीनतम माध्यम है। यह विज्ञापन का सबसे तेज और महंगा साधन है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ज़्यादा समझाने वाला बात है नहीं, इसको तो आपको पता होगा, मुझे पता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विज्ञापन
प्रेस विज्ञापन, ये तो सब आपको पता होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्म विज्ञापन, ब्रह्म विज्ञापन जो मतलब कि एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं उसको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक, तो ब्रह्म विज्ञापन, विज्ञापन का सबसे प्राचीन माध्यम यही है। इसमें घरों की बाहरी दीवारों, गली मोहल्ले की मोड़ों, सार्वजनिक स्थलों तथा यात्रा वाहनों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ब्रह्मा विज्ञापन में नई नई तकनीकों एवं नए नए तरीकों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। पोस्टर, बैनर, विद्युत परिवहन विज्ञापन, पर्चे दीवार आदि जैसे विज्ञापन हैं। जो ब्रह्म विज्ञापन में आजकल स्तंभ विज्ञापन का व्यापक प्रयोग होने लगा है। रेलवे प्लेटफॉर्म, बस प्लेटफॉर्म तथा बस स्टैंड के खंभों तथा बिजली और टेलीविजन के खंभों पर एक निश्चित आकार के पैनल्स पर पोस्टर चिपकाकर प्रचार किया जाता है। आपने देखा होगा, यदि आपके घरों के पास खंभे लगे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा पर्चे चिपके होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के ही पर्चे होते हैं। डाक विज्ञापन, डाक द्वारा, यदि नहीं आपने देखा तो अभी जाके देख सकते हैं। बाहर जाइए, कोई खंबा देखिए उसमें चिपका होगा। डाक द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्थिति में कोई भी विज्ञापन सामग्री या संदेश मुद्रित अथवा लिखित रूप में अपने उपभोक्ताओं तथा डाक वे देकर भेजा जाता है। इसे प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन कहा जाता है। पुस्तकों की सूची और परिपत्र, मेल ऑर्डर आदि के रूप में ये विज्ञापन उपभोक्ता एवं पाठक वर्ग तक पहुंचाते हैं। दूसरी स्थिति में डाक सामग्री, पोस्ट कार्ड और आदि पर विशिष्ट विज्ञापन पंक्तियों का उल्लेख किया जाता है। अन्य माध्यमों से परंपरागत माध्यम विज्ञापन, उपहार विज्ञापन, प्रकीर्ण विज्ञापन। परंपरागत विज्ञापन क्या है? मेले, त्योहारों, खेल तमाशों या वार्षिक एवं समय आधार पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में भी विज्ञापन होते हैं। आजकल फैशन शो में भी विज्ञापन का सशक्त माध्यम है। जीवन प्रदर्शनों से भी विज्ञापन किया जाता है। उपहार विज्ञापन, आजकल बड़ी बड़ी कंपनी अपने ग्राहकों को कैलेंडर, डायरी, चाबी के छल्ले, पता पुस्तिकाएं, बिजनेस पैड आदि पर संदेश मुद्रित करवाकर उन्हें भेंट करती है। इन माध्यमों का उपयोग दीपावली व नव वर्ष पर विशेष रूप से किया जाता है। प्रकीर्ण विज्ञापन, विशिष्ट स्थानों पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर विज्ञापन का संदेश मुद्रित करवाया जाता है ताकि उस वस्तु या स्थान का उपयोग करने वाला उपभोक्ता उक्त विज्ञापन से परिचित हो जाए। रोगी पर्ची, सेमिनार फाइनल, स्वागत बैनर्स, कार, बस स्टिकर्स आदि पर दिए जाने वाले विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन आलेखन। विज्ञापन आलेखन क्या होता है? विज्ञापन एक ऐसा प्रस्तुतिकरण और दृश्य माध्यम है जो दर्शक या पाठक को रुककर संदेश पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं करता, अपितु विज्ञापक को अपने विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण या निवेदन ऐसे आकर्षक ढंग से संक्षिप्त रूप में करना होता है कि उपभोक्ता क्षण भर में ही विज्ञापन के संदेश को ग्रहण कर ले। सफल विज्ञापन के लिए यह आवश्यक है कि विषय प्रतिपादन और संदेश कथन में कम से कम और सरल शब्दावली का प्रयोग होए। जिस आसान शब्दों का प्रयोग किया जाए, मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, वही आपको बार बार बताया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही आपको ये सब बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं समझ रहे हैं, पा रहे हैं, तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वही बार बार आ रहा है। देख सकते हैं आपकी दोबारा बोला है इसमें कि शब्दावली का संचित प्रयोग किए जाते हैं, आसान शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे लोगों को समझ आए, और हार्ड वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, सरल शब्दों का यही बताया गया है। ठीक। विज्ञापन लेखन एक ऐसा सृजनात्मक कार्य है जिस पर विज्ञापन की सफलता निर्भर करती है। सर्वप्रथम विज्ञापित उत्पाद के संबंध में आवश्यक सूचनाओं व तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात विज्ञापन आलेख का सृजन किया जाता है। प्रारंभ में विज्ञापन आलेखन का अर्थ था मुद्रण माध्यमों के लिए कागज पर शब्द
लिखना। लेकिन रेडियो या टेलीविजन के आने के बाद आलेख का क्षेत्र काफी विस्तृत व विशाल हो गए हैं। आजकल मुद्रण माध्यमों के लिए विज्ञापन, कागज पर शब्द लिखना, लेकिन रेडियो व टेलीविजन के आने के बाद आलेख का क्षेत्र काफी विस्तृत या विशाल हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है। आजकल मुद्रण माध्यमों के लिए विज्ञापन आलेख मुद्रित शब्दों और चित्रों का तथा रेडियो के लिए शेर शब्दों, संगीत और आवाज का सम्मिश्रण है, तो टेलीविजन के लिए इन सभी का सम्मिश्रण होता है। विज्ञापन का आलेख तैयार करते समय 5 तथ्यों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। पहला है लक्षित उपभोक्ता कौन है। दूसरा, विज्ञापन किस माध्यम द्वारा विज्ञापित होगा। तीसरा, विज्ञापक अपने विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद के विषय में क्या कहना चाहता है। और चौथा, विज्ञापन क्यों देना चाहते हैं और उत्पाद, संस्था या विचार के अनुसार अलग अलग आलेख शैली होती है। और पांचवा, अपने संदेश को कैसा कहना। ये 5 जो बातें हैं वो ध्यान में रख के विज्ञापन देना चाहिए। विज्ञापन की विशेष वस्तु को प्रस्तुत करने के कई ढंग होते हैं। विज्ञापन आलेख तैयार करते समय लक्षित उपभोक्ता, चयनित माध्यम की विशेषता, व्यवसायिक क्षेत्र की परिस्थितियों, उत्पाद की विशेषताएं प्रमुख रूप से ध्यान में रखती है। यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, अर्थात उस विज्ञापन की खास विक्रेता विशेषता की विशेषता बता। हर उत्पादकता अपनी उत्पादकता में हमेशा कोई न कोई वस्तु को ऐसी दर्शाता है जो उस जैसे अन्य उत्पादों में नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूनिक चीजें होनी चाहिए उसमें, तो वही बताया है कि जैसे जैसे अन्य उत्पादकों में नहीं होती, वैसे एक उत्पादकता जो होता है वह अपने उत्पाद को ऐसे दर्शाता है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो यूनिक दिखाई दे किसी तरह, जिससे लोग उस पर आकर्षित हो। जैसे ग्रीन टी के एक विज्ञापन में यह दर्शाया जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होने के बावजूद पीने में स्वादिष्ट भी है। इनके विशेष में जो जानना अत्यंत आवश्यक है, विज्ञापन आलेख में मुख्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं। इसमें शीर्षक होते हैं, उप शीर्षक होते हैं, विशेष वस्तु या काम, चित्र, रंग, व्यवसायिक चिन्ह, नारा, विन्यास कला, विज्ञापन की भाषा और आदि। शीर्षक, विज्ञापन आलेख में श्रोता या दर्शक को सर्वाधिक संभावित या आकर्षित करने वाला तत्व उसके शीर्षक होता है। शीर्षक में संपूर्ण विज्ञापन, संपूर्ण जानकारी दी होती है, सारांश होता है। अतः शीर्षक को संक्षिप्त, जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट में एक आपको ऊपर से दे दे हिंट कि ये किस बारे में है। उपशीर्षक, शीर्षक की सहायता करने के लिए उपशीर्षक का प्रयोग किया जाता है। इस शीर्षक का विस्तारित रूप भी कहा जाता है। कभी कभी शीर्षक में कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं जिनका उत्तर उपशीर्षक में देने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक, जो शीर्षक होता है उसमें कुछ प्रश्न भी जो उसका आंसर उपशीर्षक में दिया जाता है। विषय वस्तु या कम बॉडी होना चाहिए, ये नहीं आपने 4-5 पेज का विज्ञापन लिख, विज्ञापन जो है एक पेज में होना चाहिए। उसमें रंग भी थोड़ा रंग होना चाहिए, थोड़ा यूनिकनेस होना चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए और कम शब्द लिखे होने चाहिए, फोटो होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, आकर्षित करने वाला इमेज होना चाहिए। ठीक, चित्र मैंने आपको बताया, चित्र होना चाहिए, रंग होना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। व्यवसायिक चिन्ह होना चाहिए, मतलब आपकी कंपनी का जो लोगो है वो होना चाहिए। ये जब तो पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी का लोगो है। आगे स्लोगन होना चाहिए। स्लोगन, विज्ञापन बनाने में जितना महत्व शीर्षक या व्यवसाय चिन्ह का होता है उतना ही उसमें प्रयुक्त नारा या स्लोगन का भी होता है। वास्तव में नारा व्यवसायिक चिन्ह का पूरक होता है। नारा वास्तव में विज्ञापन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नारा लेखन के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नारा अपने रूप में बोध बोधगम्य हो तथा उपभोक्ता वर्ग में उत्सुकता और सुखद भाव उत्पन्न कर सके। विन्यास कला, ऊपर लिखित विज्ञापन के अंगों को तो विज्ञापन की इच्छा और निर्देश के अनुसार ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन उसके चित्र, रंग, शीर्षक, विषय वस्तु, व्यवसायिक चिन्ह आदि
का संतुलित ढंग से नियोजन किया जाना विज्ञापन बनाने वाले की कलात्मक प्रस्तुति में होता है। विज्ञापन के विन्यास लेआउट में मौलिकता और नूतनता नूतनता होनी चाहिए। नूतनता का क्या मतलब है? नूतनता का मतलब क्या होता है? नूतनता का मतलब होता है कि किसी चीज में नई और अनोखी बातें होना, किसी उत्पाद, सेवा, विचार या अनुभव में नई और आकर्षक विशेषताएं होने को दर्शाता है। नूतनता से ही समझ आ रहा है, नूत कुछ नया, नया चीज है ना, नई चीज, अनोखी बातें होनी। मुद्रित विज्ञापन में सादा स्थान पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाना चाहिए। विज्ञापन में बहुत से चित्र या उत्पाद को एक साथ नहीं रखना चाहिए ताकि वे सुगमतापूर्वक, अब सुगमतापूर्वक क्या होता है आते हैं कि सुगमतापूर्वक क्या होता है जानना है तो बताते हैं आपको सुगमतापूर्वक क्या होता है। जस्ट 2 मिनट चार्ज लगा दें हम।